सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और कंटिन्यू करेंगे आज का चौथे सेट का यानी चौथे टेस्ट का आखिरी पार्ट। ठीक है, चौथे टेस्ट का आखिरी पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को, और ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 76 पे आते हैं। खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं डैश होता है। ठीक है, खीस का उसमें क्या होता है, डी क्या होता है, प्रतिरक्षा, मतलब इम्यून सिस्टम तगड़ा करने की क्षमता। ठीक है, देखिए खीस को अंग्रेजी में कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम। ठीक है ना, कोलोस्ट्रम। खीस को अंग्रेजी में कहते हैं कोलोस्ट्रम। देखिए कोलोस्ट्रम क्या है। खीस को प्रथम दूध के रूप में भी जाना जाता है। प्रथम दूध के रूप में जाना जाता है। यह गर्भावस्था में अंतिम चरण में स्तनधारियों में मानव सहित की स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होने वाला दूध का एक स्वरूप है। देखिए पहला दूध का जो माँ का दूध होता है उसी को कहते हैं कोलोस्ट्रम या खीस। ठीक है, कोलोस्ट्रम में भरपूर प्रोटीन और प्रतिरक्षी पाया जाता है। प्रतिरक्षी का मतलब होता है रोग से लड़ने की क्षमता। ठीक है, क्या होता है प्रतिरक्षी मतलब कि रोग से लड़ने की क्षमता, तथा शिशु के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। ठीक है, चलिए किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह है डी, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा जाता है, नवजात। जन्म से 2 वर्ष तक के लिए नवजात शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। शिशु शब्द आमतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए लागू होता है। देखिए शिशु जो होगा, शिशु जो है 1 वर्ष से कम। ठीक है, 1 वर्ष से कम। ठीक है, और नवजात किसके लिए होगा, नवजात जो होगा, नवजात जो होगा वो 2 वर्ष से कम। ठीक है, 2 वर्ष से कम। ठीक है ना, तो इसी का ध्यान रखिएगा कि शिशु जो है 1 वर्ष से कम, नवजात जो है 2 वर्ष से कम होता है। ठीक है, चलिए हालांकि परिभाषाएं भिन्न हो सकती हैं। एलिजाबेथ बी हॉलॉक ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट साइकोलॉजी में नवजात शब्द को 1 वर्ष के तक के बच्चों को कहा है। ठीक है, कौन कहे हैं, एलिजाबेथ बी हॉलॉक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। सभी बहनों से निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, इतना तो हक बनता ही है। एक एक सेट को जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ला रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकती हैं हमारे ऊपर भी। ठीक है, चलिए अगला 78 पे आते हैं। अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है। ठीक है, देखिए अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है, 78 का होगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रस्तुता की देखभाल नहीं हो पाती। ठीक है, ये भी हो सकता है। पैसा भी बहुत खर्च होता है, ये भी हो सकता है। सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ना कराएं। आप जो है इन चीज़ों को कमी कर सकते हैं अपने एफर्ट से। ठीक है, अपने एफर्ट से कर सकते हैं, लेकिन जो है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो है जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहता है। जच्चा बच्चा मतलब कि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये तीनों चीज़ जो है इसको चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मतलब क्या हानि हो सकता है। हानि की बात करें तो हानि पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है, ये सब जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जो है अपने सामान्य रीजनिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। ठीक है, चलिए गर्भकाल के प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में हो सकता है। ठीक है, गर्भकाल के प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में क्या हो सकता है, तो 79 का होगा बी, माइक्रोसेफाली। क्या हो सकता है, माइक्रोसेफाली। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों की प्रयोग से शिशु में माइक्रोसेफाली हो सकता है। माइक्रोसेफाली एक दुर्लभ प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। क्या है, दुर्लभ प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थिति जिसमें शिशु का सिर उसी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। माइक्रोसेफाली यानी बच्चों के छोटे सिर की यह स्थिति गर्भ में मस्तिष्क के असामान्य रूप से विकसित होने तथा अथवा जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सही से न हो पाने के कारण होता है। ठीक है, मस्तिष्क बहुत बच्चों का छोटा हो जाता है। ठीक है,
इस पर ध्यान, ये बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन ये हो सकता है माइक्रोसेफाली रोग। ठीक है, चलिए, जो एक्सरे वगैरह कराते हैं, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण की को माता के रक्त से पोषण मिलता है। ठीक है, सभी जानते हैं, कई बार बता चुके हैं, वह अंग जिसको जो है भ्रूण से माता के मतलब माता से पोषण मिलता है, वह कौन सा अंग है? तो सभी जानते हैं, 80 का क्या होगा? 80 का सी, गर्भनाल, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गर्भनाल। ठीक है ना, हिंदी में गर्भनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है? तो क्या होगा? बी। ए और सी दोनों, प्रोजेस्टान और एस्ट्रोजन दोनों स्रावित करती है। देखिए, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टान एवं एस्ट्रोजन स्रावित करती है। यह मादा हार्मोन का है। इसका श्रावण तरुणावस्था में आरंभ होता है। क्या कब अवस्था होता है? तरुणावस्था, जब जो है लड़की प्यूबर्टी जो है धारण करती है, तभी जो है इसका होता है। इस हार्मोन का श्रावण ग्रेफियन पुटक में थिक्का इतराना, ठीक है, द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन द्वारा मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। गौण लैंगिक मतलब जैसे आवाज़ का पतला होना जो है, और बट का बाहर आना, ये सब जो है, ठीक है ना, ये सब जो भी है सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, ये जो है ये सब गौण चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 82, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? ठीक है, जल तथा भोजन जो है किसी जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? तो वो होता है बी, मक्खी के कारण। ठीक है, देखिए, जल तथा भोजन घरेलू मक्खी के कारण सर्वाधिक संक्रमित होता है। यह खाद्य पदार्थों एवं जल में आसानी से बैठ उन्हें संक्रमित कर देती हैं। ठीक है, घरेलू मक्खी रोग फैलाने में भी सर्वोपरि हैं। सर्वोपरि में सबसे ऊपर है। इसके द्वारा फैलाए जाने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? हैजा है, टाइफाइड है, तपेदिक, अतिमार। ठीक है, मक्खियों द्वारा फैलाया जाने वाला रोग कौन कौन सा है? हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, अतिमार। ठीक है, चलिए 83 पे आते हैं। पुष्टिकरण पदार्थ। ठीक है, पुष्टिकरण पदार्थ क्या है? तो ये है, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। पुष्टिकर पदार्थ क्या होते हैं? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। देखिए, पुष्टिकर पदार्थ शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बल्कि शरीर को होने वाले रोगों में से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? शरीर को होने वाले रोगों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ये ऊर्जा नहीं देते हैं। देखिए, विटामिन और खनिज क्या होते हैं? तो इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पुष्टिकर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? तगड़ा करते हैं, और भले ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हमें रोगों से क्या करते हैं? बचाते हैं। लड़ने, शरीर को लड़ने के लिए क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। इसी के अंतर्गत आते हैं। अधिक कैलोरी प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ का सेवन करने से खनिज तत्वों की स्वतः पूर्ति हो जाती है। शरीर की क्रियाशीलता के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए, शरीर अगर क्रियाशील बनाना है, मतलब एक्टिव रखना है, ठीक है, तो विटामिन की जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि फल खाइए, सब्जियां खाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 पे आते हैं। 84, ठीक है, जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है, तब रूपग्राम बनता है। ठीक है, जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं। जहाँ ध्वनिग्राम क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्या होते हैं? बी, भाषा बनाने वाले ध्वनि। जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है, तब तो रूपग्राम बनता है। क्या बनता है? रूपग्राम। जहाँ भाषा बनाने वाले ध्वनिग्राम होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ भाषा बनाने वाले ध्वनिग्राम होते हैं। चलिए 85 पे आते हैं। पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है। क्या है? पैर की उंगलियों को पंखे की तरह फैलाना क्या है? तो क्या कहते हैं? देखिए, 85 का होगा आपका, 85 का ए, सहज क्रिया है। ठीक है, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना एक सहज क्रिया है। कोई जो है बहुत जो है वैसा नहीं है, सब लोग फैलाते रहे बचपन में, अच्छा अभी भी फैला सकते हैं। चलिए 86 का आता, 86 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है। ठीक है, तो मातृ बाल मृत्यु कम करने का उपाय क्या है? तो 86 का होगा सी, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। ठीक है, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। ठीक है, मातृ बाल मृत्यु दर को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है कि मातृ एवं शिशु कल्याण से संबंधित सेवा का प्रसार किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? उसका प्रचार किया जाए, और इसके संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान की जाए कि जो है कैसे हमारे बच्चे और माँ दोनों जो है सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, कब? प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी के बाद, और प्रेगनेंसी के पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
87 पे आते हैं। शिशु को खसरे का टीका इस उम्र में लगाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका होगा डी। देखिए शिशु को जो है खसरे का टीका इस उम्र में लगाया जाता है, तो कब लगाया जाता है? 9 माह पर। कब लगाया जाता है? 9 माह पर। शिशु को खसरे का टीका 9 माह पर लगाया जाता है, ठीक है। कब लगाया जाता है? 9 माह पर लगाया जाता है। और सभी बच्चों को खसरे के खिलाफ टीकाकृत होने की आवश्यकता होती है। तो कुपोषण, खराब मानसिक विकास और सुनने और देखने में दोष का कारण है, ठीक होता है। 2-3 दिन या उससे अधिक दिन से खांसी के साथ नाक बहना और आंखें लाल होना, बुखार और दाने खसरे के लक्षण है, ठीक है। क्या खसरे का लक्षण क्या है बताइए? 2-3 दिन से अधिक क्या होना? खांसी आना, नाक बहना और आंखों लाल हो जाना, बुखार आना, ये सब क्या है? खसरे के लक्षण है, ठीक है। चलिए 88 पे आते हैं, क्वेश्चन 88 पे आते हैं। एक बच्चा द्वारा मोटर स्किल कौशल सीख सकता है, ठीक है। एक बच्चा जो है मोटर स्किल कौशल से कैसे सीखता है? तो 88 का हो जाएगा डी। सभी विकल्प सही हैं। परीक्षण और त्रुटि विधि से नकल करना और प्रशिक्षण। देखिए मोटर स्किल विधि का मतलब क्या होता है? जब बच्चा जो है छोटा होता है, चलना सीखता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, तो जो है उसी को कहते हैं मोटर स्किल। तो परीक्षण किया और त्रुटि द्वारा गिर के फिर संभल के दूसरे का नकल करके, और तीसरा क्या है? प्रशिक्षण। अगर कोई उसका घर का गार्जियन जो है प्रशिक्षण देता है तो भी वह सीख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 89 पे आते हैं। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर होता है, डैश होता है, क्या होता है? ठीक है, बीएमआर डैश क्या होता है? तो सी क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। देखिए पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर अधिक होता है क्योंकि पुरुषों को शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है। देखिए पुरुषों के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है, वसा जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। वसीय ऊतकों की क्रियाशील कम होती है, अतः बीमार कम होता है, ठीक है ना। बस समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। मरस्मस से प्रभावित बच्चा क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि वह 90 का ए क्या होता है? कमजोर होता है। देखिए कमजोर लोग अक्सर चिड़चिड़े होते हैं। पहली बात वो डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है ना। चलिए मरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है। यह बीमारी प्रायः 1 वर्ष से कम बच्चों की होती है, ठीक है। क्या होती है? 1 वर्ष से कम बच्चों की होती है। इससे शरीर की वृद्धि में अवरोध होता है। मरस्मस में क्या होता है? शरीर की वृद्धि में क्या होता है? अवरोध होता है, तथा लंबाई अपेक्षा भार में अधिक कमी होती है, ठीक है। लंबाई की अपेक्षा भार में क्या होती है? बहुत अधिक कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 पे आते हैं। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, ठीक है ना। पोषक तत्वों का धारण किसमें अधिक होता है? तो 91 का होगा सी, उबालने से, ठीक है ना। क्या होता है? उबालने से। अब इसमें क्या है? दबाव द्वारा पकाने से, इसमें माने इनकी अपेक्षा की तो तलने से, भूनने से, लेकिन इनकी अपेक्षा किसमें? उबालने में अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिए गए विकल्पों में भोज्य पदार्थों को उबालने में सबसे उनमें पोषक तत्व धारण सर्वाधिक होगा। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबाल कर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है, ठीक है। कच्चा उबला खाना जो है सबसे बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषण क्षमता जो है कम हो जाती है। चलिए 92 पे आते हैं। भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? ठीक है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? तो डी क्या करते हैं बताइए? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए भोजन शब्द का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए है किया जाता है जो खाए जाएं और जो हमारे शरीर के ऊर्जा प्रदान करें, ठीक है, एवं जिसे हमें आसानी से पचा सकें। वही भोजन है जिसको आसानी से पचा सकें और जो हमारे शरीर को क्या करे? ऊर्जा दे, जिससे ऊर्जा मिलती है, जो हमारी अनेक गतिविधियों में सहायक हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? भोजन कहा जाता है। भोजन हमारे शरीर के लिए निम्न कार्य करते हैं: शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, ठीक है। देखिए कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ जो है मन का विकास होगा, स्वस्थ दिमाग का विकास होगा। और स्वस्थ शरीर कब रहेगी? जब संतुलित भोजन हम करेंगे तभी स्वस्थ शरीर रहेगी ना, ठीक है। इसी से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर 93 पे आते हैं, ठीक है। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, क्लोराइड का क्रमशः कितनी मात्राएं होती है? देखो इसको याद करना है, ठीक है, कि ORS घोल में ये निम्न में से क्रमशः कितनी मात्राएं होती है? तो 93 का क्या हो जाएगा? ए। 3.5, 2.5, 1.5, ये जो है क्रमशः आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए कैल्शियम
एक मिनट आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो 94 का क्या हो जाएगा? बी। कौन सा होगा? बी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 नहीं है, ठीक है ना। हड्डी की संरचना करना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, ठीक है, रक्त जमाना और झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता, ठीक ना। 1 2 3 4 इसका कार्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 95 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे। शिशु हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? देखिए ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी सब साइंस विज्ञान से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। तो 95 का क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा बी, विटामिन डी। देखिए शिशु की हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी का काम होता है। देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है विटामिन डी कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश में, तो हड्डी टेढ़ा हो जाएगी। सुबह में जो है बच्चे को दिखाना, सुबह में, नहीं तो हड्डी जो है टेढ़ी हो जाएगी। इस विटामिन को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय होता है। रासायनिक रूप से यह क्या होता है? स्टेरॉल से जुड़ा होता है। अतः कुछ लोग इसको स्टेरॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरॉइड भी कहते हैं। यह जल में अघुलनशील परंतु वसा और वसीय पदार्थों में विलेय है। इसकी कमी से शिशुओं में रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स, जिसमें क्या होती है? हड्डियाँ क्या होती है? टेढ़ी हो जाती हैं। चलिए 96 पे आते हैं, एक मिनट, 95, एक मिनट, हाँ 95 हो गया, 96 पे आते हैं। परामर्श क्या है? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है। एक मिनट, परामर्श क्या है? परामर्श क्या है बताइए? परामर्श क्या है? तो 96 का क्या होगा? 96 का होगा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। देखिए परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, न कि सामूहिक प्रक्रिया है। परामर्श प्रक्रिया में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। देखिए 2 व्यक्ति संपर्क, एक संपर्क लेगा, एक संपर्क देगा। यदि 2 व्यक्ति से अधिक के मध्य विचार विमर्श होता है तो यह क्या होता है? परामर्श हो जाता है, ठीक है। तो यह परामर्श नहीं हो, ठीक है। हाँ 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो क्या होगा? यह परामर्श नहीं होगा। परामर्श कितने व्यक्तियों का होगा? 2 व्यक्तियों के बीच, एक जो परामर्श लेगा, एक जो परामर्श देगा, ठीक है। अगर 2 से अधिक है तो क्या होगा? परामर्श नहीं हो जाएगा, वो सामूहिक परामर्श चला जाएगा। 97 क्या होगा? 97 का देखिए प्रभावी परामर्श के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। प्रभावी परामर्श के लिए क्या क्या चाहिए? तो 97 का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। प्रार्थी के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहिए, ठीक है। जो परामर्श देता है वो प्रार्थी के साथ क्या करेगा? अच्छा व्यवहार संबंध विकसित करेगा, ताकि जो है परामर्श लेने वाला प्रार्थी जो है पूरा पूरा अपनी बात कह सके। धैर्य रखें, ठीक ना। कोई भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है, उसमें धैर्य रखना पड़ता है। शिकायतों क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना पड़ता है कि इस प्रार्थी में कहाँ पे कमी है, ठीक है, कहाँ से इसकी जो है, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जो है सॉल्व नहीं हो सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 98। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल को, ठीक ना। और 1948 को, ठीक ना। 1948 को जो है किसकी स्थापना हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बंधु से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छी तरीके से। बस आप 2 बार से 3 बार वीडियोस देख लीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, याद हो जाएगा वीडियो पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों की स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के लिए कार्य करती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के लिए कार्य करती है? 99 का कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए ये सब स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के लिए काम करती है, ठीक है। चलिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर को और 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो है लिख लीजिएगा। यूनिसेफ की जो है क्या हुई थी? बोलिए, स्थापना हुई थी, ठीक है। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं।
यूएनएफए के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितना है? लैंगिक समानता सूचकांक कितना है? तो वो है 100 का ए, 0.98। कितना है? 0.98। चलिए इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ भी और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।